नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब ये जो दौर है राजस्थान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, चाहे कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, कोई रीट की कर रहा है या कोई अन्य भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि सबकी रणनीति एक बनी हुई होती है। ठीक है, एक काफी सारे लोग जो है रणनीति बना के तैयारी करते हैं, काफी सारे ऐसे भी करते हैं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट तैयारी वही है जो रणनीति बना के करते हैं। अब रणनीति में कुछ चीजें जो होती है वो शामिल करनी बहुत जरूरी होती है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में, तो उसमें क्या होता है साथियों कि अपन देखते हैं कि कई बार जो है अपन सफलता के पास में जाकर बिल्कुल ही रुक जाते हैं। तो वो कहाँ कमी महसूस होती है और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और उसके लिए आपका ये वीडियो है आज का। एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो है, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको छोटा सा स्टेप है जिसको कैसे अपन को अमल में लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए कि सफलता के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाना जरूरी है। छोटे छोटे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाना जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेट न करते हुए इसे मैं चाहे कोई भी काम पे कहूं तो भी वहां पे ये सही साबित होगा। छोटे छोटे टारगेट कैसे बनाने हैं इसको मैं कहूंगा, यदि मैं ये कह दूं इसको छोटे छोटे टारगेट को कि डेली टारगेट सेट करो। ठीक है, डेली टारगेट से देखो फायदा क्या होगा। एक तो मैं ये चीज बताऊं आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाने। अब डेली टारगेट से क्या फायदा होगा, आप सुबह उठे हो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रतियोगी है तो उसको उसका सिलेबस पता होता है, उसे पता होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या पढ़ना है। अब इसको कई जने लिख के रखते हैं, कहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, कई जने जो है दिमाग में सेट रखते हैं। जैसे आपके अलग अलग विषय, जैसे राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, शैक्षिक परिदृश्य है और सब्जेक्ट है, तो उसमें से आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर दो जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लिए और ये चीजें आज कि भाई मेरी पढ़ाई जो है 7 या 8 बजे जब भी शुरू होती है और रात को आप जितने बजे तक भी पढ़ते हैं, तो मुझे ये टारगेट मेरा आज का है और इस टारगेट को मैं जब तक पूरा नहीं करूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये किसी और से नहीं, ये अपने आप से वादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि ये पहले दिन से ही आप इसे प्रॉपर फॉलो कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे आप इसको फॉलो ही नहीं करोगे, आप इससे आगे भी चलोगे। तो ये जब आप कर लोगे ना तो आप पाओगे कि जो सिलेबस आपका 2 से 2.5 महीने में पूरा होना था, वही सिलेबस आपका 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा और आप रिवीजन कर सकोगे। यदि यही चीज मैं कहूं कि कोई दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, जिसे कोई दूसरा, जैसे कोई यूट्यूब चैनल ही है जिसने किसी ने बनाया है, उसे उसके चैनल को ग्रो करना है, या कोई कोचिंग संस्थान ही है जो अपनी आजीविका इससे चला रहा हो कोचिंग संस्थान से, और उन्हें भी अपने आप को ग्रो करना हो, तो सभी के लिए कारगर है। यदि जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं कि मैं इस फील्ड में हूं, जब अब मैं यहां से टीचिंग करवा रहा हूं, तो मैं भी जब यहां तक कि मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में यह चीज क्लियर होता है कि मुझे कंटेंट राइटिंग में क्या करना है आज के दिन, डेली टारगेट के हिसाब से। आज मुझे कंटेंट राइटिंग में क्या करना है, आज मुझे स्टूडेंट्स के लिए कौन से टेस्ट किससे बनवा देने हैं, आज मुझे कौन सी क्लास लेनी है और कौन सी क्लास की स्लाइड्स बनेगी, और मेरे क्या क्या आज के टारगेट रहेंगे। जब मैं उसे क्लियर दिमाग में रखता हूं तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से कुछ पोर्शन कमी रही है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो चाहे मुझे खुद वो उन टेस्ट के प्रश्न टाइप करने पड़े, मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोता नहीं हूं। तो ये चीज आप लोगों को अपने अंदर लानी है कि जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता हम सोएंगे नहीं। ये छोटे छोटे टारगेट आप लोगों को बिल्कुल नियमित कर देंगे और आप अगले दिन से ही देखोगे कि आपकी तैयारी का स्तर बढ़ चुका है। और ये आपको न सिर्फ नियमित करेंगे, आपको अनुशासित करेंगे, आपके पढ़ने के प्रति रुचि भी बढ़ा देंगे। ये इसको बोझ के रूप में नहीं करना है। ठीक है, बोझ के जैसे नहीं कि यार पूरा ही नहीं हुआ, यूं नहीं के थे तो मतलब रात रात टेंशन लेने हो जाओगे, अरे यार पूरा ही नहीं हुआ सर के पूरा करना, टेंशन नहीं। एक दिन में जरूरी नहीं है फॉलो हो, एक दिन आप कोशिश करोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जब ये आपकी स्ट्रेटेजी में शामिल हो जाएगा तो आप खुद मुझे ये बताओगे कि सर वास्तव में हमारी जो तैयारी में ये अंतर आ गया और ये कमी थी, और ये आपको सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगी। मैं पूरी रणनीति की आज बात नहीं करूंगा, रणनीति आप लोगों ने बना रखी है, मैं उसके एक स्टेप की बात कर रहा हूं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो बेस्ट करता है उसको पूछा जाता है। चाहे आप कारीगर ले आओ घर बनाने के लिए, तो ये पूछ के लाएंगे कि भाई अच्छा कौन सा है, अब दुनिया भर का कारीगर है लेकिन अच्छा कौन सा, उसकी पूछ होती है। आप भी बेस्ट करोगे तो हमेशा पूछे जाओगे, यानी बेस्ट करने से मतलब है आपको सक्सेस होना है।
ठीक है, तो ये आज का जो है आपको ये ध्यान रखना कि डेली टारगेट बनाना है। ठीक है, एक दूसरी चीज जो साथी यहां से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो ये है कि अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं कि मेरे को ये चीज याद नहीं हो रही, उसको तो बहुत जल्दी याद हो गई। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, सबके पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, सबका दिमाग जो है अलग तरीके से काम करता है, तो अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, यदि मैं अंग्रेजी के किसी शिक्षक को देखूं कि इसकी तो बहुत ही मतलब पावरफुल और फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ये मुझे नहीं आती, तो मेरे अंदर हीन भावना आ जाएगी और जो मैं पढ़ा पाता हूं बहुत अच्छे से वो भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और आसपास की जो नकारात्मकता है उसको पास में नहीं आने देना है। ये 2-3 चीजें आपको थोड़े थोड़े समय में यदि आप ध्यान में रखते हो तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है, न मेरी आवश्यकता है, न किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता है। आप खुद अपने अंदर की क्षमता पहचान जाओगे, आपके खुद का अंदर का मोटिवेशन आपको मोटिवेट करेगा और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ एक तो क्या कंटिन्यूटी रखनी है, नेगेटिविटी को पास में नहीं आने देना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आपका लक्ष्य आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, चाहे आसपास जितने भी जो है बहुत सारे, देखो जब व्यक्ति है ना लक्ष्य के बिल्कुल करीब होता है ना तो आसपास बहुत सारे लॉलीपॉप मिलेंगे। मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि लॉलीपॉप ललचाते हैं। बहुत सारे लॉलीपॉप मिलेंगे जो ये कहेंगे, आपको लगेगा कि यही मेरी मंजिल, अरे यार मैं इतना दूर लक्ष्य क्यों पकड़ने जाऊं, मेरी मंजिल तो यही है, मेरा तो इसी से काम निकल जाएगा। लेकिन वो काम क्षणिक निकलेगा, लेकिन जो दूरगामी जो हमेशा के लिए निकलना है वो काम आपका नहीं निकल पाएगा। तो ये आप समझ सकते हो आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो योजनाएं चल रही है, जो सरकार ने योजनाएं लाई है, फायदेमंद भी है और दोनों पक्ष होते हैं। देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा जैसे विद्या संबल योजना है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं किसी के काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समस्या किसी के बहुत ज्यादा है तो उसके ये काम भी आएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन जो अपने आप में सक्षम है, अपने आप पे विश्वास रखता है, तो उसे एक लक्ष्य जो ले रखा है उस पर फोकस रहना है। तो ये चीज ध्यान में रखना साथियों। एक तो कंपेयर किसी को नहीं करना है, आप सबसे श्रेष्ठ हो इस बात पे विश्वास करके ही आपको कार्य करना है, बाकी किसी से तुलना नहीं करनी। देखो जब प्रयास कर रहे हैं तो या तो अभी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें लग जाएंगे या हमें और प्रयास करना पड़ेगा, बस ये है। मेरी डिक्शनरी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, असफलता होती नहीं है। प्रयास या तो अभी में सक्सेस हो जाएंगे या फिर एक और 2 और प्रयास लगेंगे उसमें सक्सेस होंगे। सक्सेस होना ही है यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू है, नियमित है, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड है और वो बिल्कुल ही मतलब समर्पित है कि बस मुझे ये चीज लेनी है। तो जब ये चीजें आपके अंदर जिद, जुनून, जवाब देने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर, ध्यान रखना उस पड़ोसी को मिठाई खिलानी है और आपकी नौकरी लगने के बाद आपको खुद खिलानी है। तो जब ये चीजें आप लोगों के अंदर आ जाएगी तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और आप सक्सेस लेकर अपने न सिर्फ अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करोगे बल्कि अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चला पाओगे और समाज में एक बहुत अच्छा स्थान आप हासिल कर लोगे। मेरी शुभकामनाएं साथियों हमेशा है इस चीज को आज जो बताया है आपको, ये डेली टारगेट, इसको अपना लेना, इसको अपना लेना और आप इंप्रूवमेंट आज से ही आपको मिलने लग जाएगा। जब ये वीडियो देखोगे उसके तुरंत बाद से आपको इंप्रूवमेंट खुद महसूस हो जाएगा। और ऐसे कोई छोटी छोटी जो चीजें होती है मैं जरूर बताऊंगा आपको जैसे समय सेट होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।